अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे दरअसल आज मेरे पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर लूँ। जी, तो अपना अपना नाम लिख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं, अपना अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। और अगर एक डिवाइस के ऊपर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं तो वो भी अपना नाम लिख लीजिएगा। इसके अलावा कल मेरे साथ मायरा मंजूर ने एक डिज़ाइन शेयर किया था। आपकी जो प्रॉब्लम थी उसके रिलेटेड मैंने आपके लिए एक स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो रात को मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं शेयर नहीं कर पाया आपके साथ। कुछ डिज़ाइंस जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए थे वो भी मैंने देखे थे, तो इंशाल्लाह ताला आज उन पे मैं प्रॉपर कमेंट्स आपको दे दूंगा। इसके अलावा जो हमने लास्ट लेक्चर लिया या उससे पहले हमारा फिग्मा, अडोब एक्सडी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फिग्मा, लो फिडेलिटी डिजाइन, हाई फिडेलिटी डिजाइन, या इसके अलावा हमें जितना अभी तक हमने कोर्स कंप्लीट किया है इस हवाले से किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मैंने डिजाइन देखे थे लेकिन उसमें फीडबैक नहीं दिया। इंशाल्लाह ताला आज मैं फीडबैक दूंगा। जी, पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम आ रही है पिक्चर्स के हवाले से? मैं यहाँ पे आपको माइक ऑन करने की एक्सेस दे रहा हूँ, तो अगर आप बोल के क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। अदरवाइज आप चैट के अंदर लिख सकते हैं। जी हसन अली, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, यानी पिक्चर्स के अंदर जो पोर्टफोलियो में आप कह रहे हैं कि पिक्चर्स प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हो रही? जी ठीक हो गया, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज। जी प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपके पास नीचे टूल बार के अंदर एक रेक्टेंगल होगा। उस रेक्टेंगल के अंदर एक एरो बना होगा, उस पर क्लिक करें और वहां पे आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे: क्रोम टैब, विंडो एंड एंटायर स्क्रीन। आप एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करें और उस विंडो को सिलेक्ट करके वहां से शेयर कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो।
1 मिनट दीजिएगा, मैं चेक कर लूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी तरफ से आपके पास परमिशन है कि आप अब चेक कीजिएगा ज़रा। जी, अब ट्राई कीजिएगा। जी, साथ अपना अगर आप माइक ऑन कर लें तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो भी इसमें पूछना चाह रहे हैं उसकी हमें समझ आती जाएगी। आप इस वक़्त पिन्ड हैं, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे चले जाएँ। सर आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ नहीं आ रही। अ, आपकी आवाज़ आ रही है। सर ये स्क्रीन में नज़र आ रही है? जी, जी, बिल्कुल स्क्रीन भी नज़र आ रही है। सर ये देखें, ये पहली वाली स्क्रीन में ये इसकी ये तो अभी मैंने एडजस्ट की है बहुत मुश्किल से। ये देखें, अगर इसकी जगह मैं कोई और डालता हूँ ना, ये देखें यहाँ पे अगर मैं सर्च किया यहाँ को डाल दूँ, ये देखें सर, ये देखें सर, ये काम हो रहा है। इसमें हमें साइज़ वही करना पड़ेगा। इसको आप नीचे से पकड़ के सिंपल जो नीचे डॉट है ना बॉटम पे, उस डॉट से पकड़ें, हाँ, यहाँ से। इस तरह से दूसरी चीज़, अगर आप इमेज को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करें इस इमेज पे। अगर आप इसको फिक्स करना चाह रहे हैं तो इस वक्त आप इमेज को ऊपर नीचे करके जहां तक इसे रखना चाहें इस फ्रेम के अंदर रखा जा सकता है, जूम आउट जूम इन किया जा सकता है। अदरवाइज आपको इसके कोनों की बजाय इसकी जो लेफ्ट, राइट, बॉटम या टॉप, यहां से पकड़ के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आपने अभी किया है। तो ये सर ये बाकी सारी स्क्रीन तो इस तरह फिर एडजस्ट हो जाएंगी? जी, जी, बाकी स्क्रीन भी इसी तरह एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप ये कर सकते हैं इसमें। आप ले रहे हैं इसमें बॉक्सेस, आप ये बॉक्स ना लें। आपके पास ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के साथ इमेजेस का एक ऑप्शन है, सबसे टॉप पे, ये वाला जी। इस पे इमेज पे क्लिक करें, अपलोड, और आप उस इमेज को जिसको भी यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें, ओपन। अब ये आपकी इमेज उसी साइज के अंदर आ गई। तो इस ठीक है तरह सर, से आप जितनी चाहे इमेजेस लगा सकते हैं एक साथ। ठीक है सर, सही हो, थैंक यू। जी, जी। जी, अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो आप भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन हो, अगर किसी ने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया हो। अच्छा, जो आई थिंक मायरा मंजूर की जो प्रॉब्लम आ रही थी, अगर मैं अपना फिग्मा का यहाँ पे आपको दिखा दूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। फिग्मा की, वैसे उनके साथ मैं उनके स्क्रीन के रिलेटेड वीडियो शेयर कर दूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन के अंदर उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर इन्होंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, ये इनके आइकॉन्स हैं जो इनके इस तरह से इनके आइकॉन्स जो नेविगेशन बार में पड़े हुए थे। यहाँ पे इनके आइकॉन्स आ गए। अब ये जब इसका प्रोटोटाइप प्ले कर रही हैं तो उस प्रोटोटाइप के अंदर ये आइकॉन्स नहीं दिख रहे। उसकी बुनियादी वजह क्या थी, मैंने काफी स्टूडेंट्स को ये, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें मैंने उन लोगों को बताया था, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादातर जो
नेविगेशन बार्स हैं उनको कॉपी किया हुआ है कि एक स्क्रीन से कॉपी किया, दूसरी में लगा दिया, दूसरी में कॉपी किया, थर्ड में लगा दिया, तो उसमें जरूरी होता है कि आपकी वो स्क्रीन उसी फ्रेम के अंदर भी हो, यानी जो लेयर्स पैनल है, लेयर्स पैनल के अंदर ये नेविगेशन बार इसी फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। जब हम कॉपी करते हैं तो होता क्या है कि वो दिख तो हमें इस फ्रेम के अंदर रही होती है, लेकिन वो लेयर्स के अंदर उस दूसरे फ्रेम के अंदर पड़ी होती है, जिस फ्रेम से आपने उसे कॉपी किया था वो वहीं पे पेस्ट हो गई। अब जब उसे शो करते हैं तो जो चीजें इस फ्रेम के अंदर लेयर्स में पड़ी हुई हैं सिर्फ वो दिख रही होती हैं, क्योंकि ये नेविगेशन बार इस फ्रेम के अंदर मौजूद ही नहीं होती, ये किसी और फ्रेम के अंदर होती है, तो ये हमें दिखती नहीं है प्रोटोटाइप के अंदर। तो इसका क्या तरीकाकार था? इसका तरीकाकार सिंपल है कि अगर आपको आपकी स्क्रीन का कोई भी एलिमेंट, किसी भी तरह का कोई एसेट आपके प्रोटोटाइप के अंदर नहीं दिख रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने वापस अपने डिजाइन में आना है, इस फ्रेम पे क्लिक करना है, जो एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा उस पर क्लिक करें, उसे सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लें। आपने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो पुराना एलिमेंट है उसे डिलीट कर दें और यहाँ पे न्यू एलिमेंट पेस्ट कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली इसी फ्रेम और इसी लेयर के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसका प्रोटोटाइप प्ले करेंगे तो ये एलिमेंट इसी में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अक्सर क्या होता है कि नेविगेशन बार यानी टॉप नेविगेशन बार या बॉटम नेविगेशन बार्स, आप जब इनको कॉपी कर रहे थे तो आपने जिस फ्रेम से इसको कॉपी किया ये लेयर्स के अंदर उसी फ्रेम के अंदर मौजूद रहती है, जबकि दिखने में हमें ये यहाँ पे दिख रही होती है, लेकिन फ्रेम वही होता है जो आपने जहां से इसको कॉपी किया था, या कई दफा इसकी लेयर नीचे होती है वो हमें नहीं दिखती। तो जब हम इसका प्रोटोटाइप प्ले करते हैं तो वो एलिमेंट यहाँ से गायब हो जाता है, वो हमें दिखता ही नहीं है प्रोटोटाइप में, यानी डिजाइन के अंदर दिख रहा होता है लेकिन जब हम उसका प्रोटोटाइप प्ले करते हैं तब नहीं दिखता। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि जिस फ्रेम के अंदर वो एलिमेंट गायब है आपने उस पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे वो आपको दिख रहा होगा, तो आपने उस एलिमेंट को क्लिक करना है, कॉपी करना है कंट्रोल सी, पुराने एलिमेंट को डिलीट कर देना है और यहाँ पे उसी एलिमेंट को दोबारा कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है और ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इसका प्रोटोटाइप प्ले करेंगे। तो आई थिंक कि अगर किसी की ये प्रॉब्लम थी तो उसको समझ आ गई होगी। जी इनके अलावा जी इसकी भी एक और बुनियादी वजह हो सकती है कि आप जब प्रोटोटाइप प्ले कर रही हैं तो वो आपका यानी मोबाइल व्यू के अंदर नहीं दिख रहा। उसका मैंने आप लोगों को तरीकाकार बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जब आप यहाँ पे प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। जी अच्छा, जब यहाँ पे आप प्रोटोटाइप पे क्लिक करते हैं, हम प्रोटोटाइप देखने के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम डिजाइन के अंदर अपने डिजाइन को एडिट करते हैं और जब हम उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम प्रोटोटाइप पे क्लिक कर लेते हैं ताकि इसका प्रोटोटाइप बिल्ड किया जा सके। अब आपने प्रोटोटाइप पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस आ रही होंगी, डिवाइस। अब इस डिवाइस के नीचे आपने वही डिवाइस सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपने अपना डिजाइन क्रिएट किया है। अगर आपने एंड्रॉइड लार्ज स्क्रीन ली थी तो इस लिस्ट के अंदर से आपने एंड्रॉइड लार्ज ले लेना है। अगर आपने एंड्रॉइड स्मॉल स्क्रीन ली थी तो एंड्रॉइड स्मॉल ले लें। अगर आपने आईफोन की कोई स्क्रीन ली थी तो आप यहां से आईफोन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आपने उसी डिवाइस को सिलेक्ट करना है कि जो आपने जिसके अंदर डिजाइन क्रिएट किया है, जिस फ्रेम के अंदर। तो जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा मॉडल का, आप यहाँ से सिल्वर ग्रे जो भी इसका मौजूद है वो ले सकते हैं। तो इस मॉडल के बाद आप अगर प्रोटोटाइप प्ले करते हैं तो आपको उसी डिवाइस के अंदर फिक्स्ड आपका डिजाइन दिखेगा जिसके अंदर आपने डिजाइन किया था। आपका मुमकिन है कि यहाँ से कोई और आपका सिलेक्टेड हो। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे टीवी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन तो मोबाइल की स्क्रीन है, अगर मैं इनको प्ले करता हूं तो ये प्रॉपरली दिखेंगी नहीं। तो यहां से डिवाइस का सिलेक्ट होना भी बड़ा जरूरी है कि आप किस डिवाइस के अंदर अपना डिजाइन देखना चाह रहे हैं, तो आपको परफेक्टली उसी डिवाइस के अंदर आपका डिजाइन दिखेगा जिसके अंदर आपने अपना फ्रेम क्रिएट किया है। जी बिल्कुल, अगर किसी और को भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपका यानी कोई एलिमेंट डिजाइन के अंदर दिख रहा है लेकिन प्रोटोटाइप के अंदर नहीं दिखता, तो उसका फिर यही सोल्यूशन है कि आप, क्योंकि आपने बेसिकली हम कॉपी करते हैं जब किसी चीज को तो उसके साथ हमें उसकी लेयर भी चेंज करनी चाहिए। तो हम क्योंकि लेयर्स चेंज नहीं करते, हमारे पास इतनी ज्यादा लेयर्स होती हैं कि उनको दोबारा से फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें कि हम
जब लेयर्स का हमें नहीं पता या लेयर्स बेशुमार, अब जितने एलिमेंट्स या जितना टेक्स्ट आपने डाल दिया इसमें बेशुमार मुमकिन है कि इसमें 150, 200, 1000 तक लेयर्स हो। तो उन 1000 लेयर्स में से उस एलिमेंट को पहचानना, फिर उसको ऊपर लाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि आप उस एलिमेंट को स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करें, कॉपी करें और पुराने एलिमेंट को डिलीट कर दें, और उसके बाद वहीं पे उसी का दोबारा पेस्ट करेंगे तो वो एलिमेंट वहां पे आ जाएगा। नहीं, मुझे आपकी समझ नहीं आई। जो स्क्रीन आपने लेआउट के तौर पे रखी है, नहीं, जो स्क्रीन्स आप लेआउट के तौर पे रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लेआउट के तौर पे वो स्क्रीन्स रखते हैं जो हम पॉप आउट बॉक्स के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं, या फिर उनको हम छोटे बॉक्सेस के तौर पे या बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप यानी उनका साइज प्रॉपर लार्ज स्क्रीन के मुताबिक हो। आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मुनासिब लगता है कि आपका ये साइज होना चाहिए तो आप रख सकते हैं उसको, प्रॉपर पूरी स्क्रीन के साइज का भी रखा जा सकता है। अदरवाइज आप उसको इस तरह भी यूज कर सकती हैं। जी बिल्कुल, जो लेआउट स्क्रीन हम रखते हैं वो नॉर्मली छोटी रखते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर किसी ने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए अपना नाम नहीं लिखा तो अपना अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर, अगर किसी ने नहीं लिखा अभी तक। और अगर कुछ स्टूडेंट्स एक से ज्यादा क्लास ले रहे हैं किसी एक डिवाइस के ऊपर, तो वो भी अपना नाम लिख दीजिएगा। अ, नहीं, इसमें स्टिकर शीट के अंदर टेक्स्ट का कलर मेंशन नहीं करते। जब भी आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग की बात करेंगे तो हमारे पास किसी भी टेक्स्ट का कलर मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि हमने उसके लिए अलग से कलर पैलेट डिजाइन कर ली है, तो जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हम कलर पैलेट के अंदर बता देंगे। तो इसलिए टेक्स्ट का अलग से कलर हम नहीं बताएंगे। हाँ, इसके हवाले से बटन्स के अंदर अगर आपने कुछ रखा है, अब क्योंकि बटन्स के अंदर जो कलर है उसको भी कलर पैलेट के अंदर मेंशन किया जा सकता है, यानी बटन के अंदर आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का कौन सा कलर है। तो इसके हवाले से आप क्या करेंगे, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसी बटन के नीचे हम उसकी टाइपोग्राफी के बारे में बता देंगे, और उसका कलर हम ऑलरेडी बता चुके होंगे अपने कलर पैलेट के अंदर। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोग डिजाइनर हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपने अरेंजमेंट्स कैसे करनी है। अब इसमें कई दफा क्या होता है कि हमारे पास बड़ा कम डाटा होता है, लेकिन हम क्योंकि अपनी एप्लीकेशन के अंदर कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ टेक्स्ट ही डाल दें। हमने एक डिजीज के बारे में पढ़ा था, डायलेक्सिया, जिसके अंदर क्या था कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी की एप्लीकेशन या वेबसाइट स्क्रीन के अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, तो उन लोगों को टेक्स्ट पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे हम ज्यादा आइकॉन्स को यूज कर सकते हैं, हम इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो आप भी एज ए डिजाइनर, क्योंकि हमारा बेसिकली बुनियादी काम क्या होता है, हमने अच्छी अरेंजमेंट्स करनी है। यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम, हमारे पास तमाम चीजें बनी हुई पड़ी हुई हैं, टेक्स्ट हमारे पास बना हुआ पड़ा हुआ है, हमने सिर्फ उसकी अरेंजमेंट करके एक अच्छा क्रिएटिव डिजाइन क्रिएट करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे पॉप आउट स्क्रीन बनाती हैं आप, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं इनके अंदर बहुत कम पॉप आउट बॉक्सेस होते हैं। हाँ, वेबसाइट्स के अंदर पॉप आउट बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, लेकिन हमारी एप्लीकेशंस के अंदर हैमबर्गर मेन्यू इनके पॉप आउट बॉक्सेस होते हैं, लेकिन हमारी जो बाकी स्मॉल पॉप आउट बॉक्सेस बड़े कम आते हैं। सिर्फ उस वक्त आते हैं जब आप कोई चीज डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे पूछता है कि वाकई में आप कंफर्म कर रहे हैं कि इसे डिलीट करें, यस और नो। तो इस तरह आपको सिर्फ उन कंफर्मेशन मैसेजेस के तौर पे पॉप आउट बॉक्सेस आते हैं। नॉर्मली हमारी एप्लीकेशंस के अंदर ज्यादा पॉप आउट बॉक्सेस नहीं रखे जाते, उनके अंदर प्रॉपर स्क्रीन रखी जाती हैं। तो अगर किसी जगह पे आपका कंटेंट कम है तो उसको अरेंज इस तरह से करें कि वो देखने में भी अच्छा लगे, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ ग्राफिकल एलिमेंट्स को यूज किया जा सकता है उसे मजीद बेहतर बनाने के लिए। नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें, अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने फिग्मा के अकाउंट में एक स्क्रीन दिखाता हूं जो मेरे पास इस वक्त फर्स्ट स्क्रीन है, जो होम पेज की स्क्रीन है इस वक्त यहाँ पे, ये स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के अंदर क्या है, अब बेसिकली तो अगर मैं देखूं तो इस मेरी पूरी स्क्रीन के अंदर सिर्फ एक ये कार्ड है। लेकिन क्योंकि जब हम रियल एप्लीकेशन या रियल वेबसाइट देखते हैं तो उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी मिलती है,
क्योंकि ये कैटेगरीज हैं। न्यू अपकमिंग मूवीज हैं, ट्रेलर्स हैं, उसके बाद हमारे पास इंग्लिश मूवीज हैं, हिंदी मूवीज हैं। तो मैंने एक ही चीज को रिपीट किया हुआ है बार बार। अगर मैं अपनी दूसरी स्क्रीन के अंदर देखूं तो यहाँ पे भी मेरे पास एलिमेंट एक ही है, एक ही तरह का कार्ड है, लेकिन मैंने उसको डिफरेंट, आप ये कह लें कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए, अपने डिजाइन को इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए, परफेक्ट दिखाने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए मैंने उसके अंदर ये चीजें ऐड की हैं। तो आप भी यही कर सकते हैं कि जरूरी तो नहीं, क्योंकि हम कौन सा रियल डाटा डाल रहे हैं। शायद जब आपकी एप्लीकेशन रियल टाइम में बने तो जो डाटा आप दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पास बिल्कुल थोड़ा सा डाटा है, उसके अलावा बाकी डाटा भी बहुत सा हो उसी से मिलता जुलता, तो आप उसी को कॉपी करें और नीचे उसके रखती जाएं, पूरी स्क्रीन फिल हो जाएगी आपकी। क्योंकि हम इसमें सिर्फ ये दिखाएंगे कि इसका फ्लो कैसा होगा, हमने लेआउट दिखानी है, हमने ये चीज नहीं दिखानी कि इसके अंदर डाटा क्या रखा हुआ है। हमारा काम रियल टाइम डाटा के साथ डील करना नहीं होता, हमारा काम ये होता है कि हम सिर्फ अपने डिजाइन की लेआउट दिखाएंगे कि हमारा डिजाइन दिखेगा कैसा। अब इसके अंदर डाटा आएगा तो वो हमारे डिजाइन को फॉलो करते हुए आएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये मैंने मूवी नेम लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने सिंपली लॉरेम इप्सम का पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मूवी नेम की जगह एग्जैक्ट रियल मूवी नेम आ जाएगा, इमेज की जगह उस मूवी की इमेज आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि अगर ये एप्लीकेशन बनती है तो यहाँ पे कौन सी मूवी आएगी, ये चेंज होती रहेंगी। लेकिन मैंने एक लेआउट क्रिएट करके दे दी कि मूवी नेम का जो टाइटल है वो इस तरह दिखेगा, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगी वो इस तरह दिखेगी, और उसके बाद हमारे पास जो इमेज होगी वो इस साइज के अंदर आएगी। दो भी इमेज यहाँ पे लगा लें। तो इस तरह से बेसिकली हमारा काम लेआउट दिखाना है, अपने डिजाइन को दिखाना है। तो आप भी इसमें कंसिस्टेंसी को मजीद बरकरार रखने के लिए उन चीजों को कॉपी पेस्ट करके या उसमें कुछ भी ऐड किया जा सकता है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी जी बिल्कुल। आपको मैं माइक की एक्सेस आप लोगों के पास ऑन है, अगर कोई माइक ऑन करना चाहे तो वो भी करके पूछ सकता है। जी बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे मेरा आप इस वक्त जो आप लोगों के सामने डिजाइन ओपन है, इसके अंदर व्हाइट कलर बैकग्राउंड का है, तो मैं ये कलर मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि ये डिफॉल्ट कलर है। अगर कोई करना चाहे तो वो कर भी सकता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी कलर्स मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज किए हैं वो तमाम कलर्स मैं कलर पैलेट के अंदर रखूंगा। तो इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी चीज जैसे आप वेलकम पेज के बारे में बता रही हैं, तो उस कलर को भी मेंशन किया जाएगा कलर पैलेट के अंदर। हाँ, अगर उसमें आपने लोगो के तौर पे उसे यूज किया है तो फिर इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन उसको आप एज ए लोगो लगा सकती हैं। यानी आप वहां पे प्रॉपर स्टिकर शीट के अंदर एक हेडिंग दें कि मेरा लोगो या इस ऐप का लोगो, और उस लोगो को वहां पे कॉपी कर दें। क्योंकि नॉर्मली लोगोज के अंदर बहुत से कलर्स होते हैं तो फिर उन कलर्स को मेंशन नहीं किया जाता। तो या तो आप उसका कलर में तो या तो आप उस पूरे तमाम कलर्स को कॉपी करेंगी, अदरवाइज आप ये कर सकती हैं कि आप लोगों की हेडिंग दें स्टिकर शीट के अंदर और उस पूरे नाम को कॉपी करके वहां पे लगा दें। जी, तो ठीक है, आप सिर्फ अपने लोगों को कॉपी करके लगा दें वहां पे। जी, इनके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी, तो आज हम प्रोटोटाइप, अपना जो पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था उसको खत्म करेंगे। आप लोगों में से अगर किसी को पोर्टफोलियो के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।
लास्ट में हमारे पास पोर्टफोलियो को पब्लिश करने का ऑप्शन रह जाता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को पब्लिश करेंगे और उसका लिंक अगर किसी के साथ शेयर करना चाहें तो वो किया जा सकता है। तो मैं अपनी स्क्रीन पे जाता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोबारा गूगल साइट। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जरूरी है कि आपकी ईमेल लॉगिन हो यहाँ पे। तो आप लोगों ने अपनी ईमेल लॉगिन करनी है, यानी जीमेल आपकी लॉगिन होनी चाहिए। उसके बाद गूगल साइट को ओपन करना है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपने जितना काम किया हुआ है वो यहाँ पे सेव होता रहता है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कल हमने कुछ काम किया था तो वो यहाँ पे सेव हो गया, आज अगर कुछ काम करेंगे तो वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। तो आप अपनी रीसेंट साइट्स के अंदर अपनी उस टेम्पलेट को दोबारा ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ काम किया था ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। आई थिंक यही है हमारे वाला वो डिजाइन जो हमने कल छोड़ा था। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे गेट इन टच एट ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पे आपके पास अबाउट अस का एक बटन है यहाँ पे अबाउट, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी इमेज लगा सकते हैं, अपने किसी डिजाइन की इमेज लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट विद अस लगा सकते हैं और यहाँ पे नीचे आप अपने क्लाइंट्स के नाम लिख सकते हैं अगर आपने किसी के साथ काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। तो अबाउट में आप अपनी डिटेल सारी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम या किसी तरह का कोई सोशल लिंक डालना चाह रहे हैं तो सोशल लिंक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सिंपली अगर कोई इमेज, मिसाल के तौर पे आप अपनी इमेज यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, आप फेसबुक के लोगो की इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी की जा सकती है। आप मिसाल के तौर पे फेसबुक के लोगो की इमेज यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी इमेज जो आपने डाउनलोड की हो, मिसाल के तौर पे फेसबुक का लोगो ही है तो आपने फेसबुक के लोगो की इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेनी है। उसको आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे वो इमेज आपके लोगो के तौर पे आ जाएगी। उसके बाद आप अपने फेसबुक अकाउंट का यहाँ पे लिंक डाल दीजिएगा, वो आपको आपकी प्रोफाइल से मिल जाएगा। तो सिंपली इंसर्ट, तो जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक बटन के तौर पे आपका ये फेसबुक का लोगो आ जाएगा। इसी तरह से आप इंस्टाग्राम और बाकी चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको स्मॉल साइज में किया जा सकता है। अगर आप इसका सर्कल या इसको स्क्वायर की फॉर्म में रखना चाहें वो भी रखा जा सकता है। आप इसको सॉलिड आउटलाइन की फॉर्म में रखना चाहें वो भी रखा जा सकता है। इसी तरह से आप ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में, जिस भी कलर में इसको ऐड करना चाहें या रखना चाहें वो रखा जा सकता है। लार्ज, इसका साइज लार्ज भी किया जा सकता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे मैंने इमेज यूज की है, इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे फेसबुक का लोगो या इंस्टाग्राम का लोगो यूज करता तो वो प्रॉपर दिखता। तो इस तरह से आप यहाँ पे सोशल लिंक्स अपने ऐड कर सकते हैं लास्ट में। आप इसको फर्स्ट पेज पे भी ऐड कर सकते हैं एज ए फुटर और यहाँ पे अबाउट पेज के अंदर भी किया जा सकता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको पब्लिश कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसको प्रीव्यू भी किया जा सकता है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट दूसरे लोगों को कैसी दिखेगी तो यहाँ पे आपके पास ऊपर एक टूल बार है। इस टूल बार के अंदर यहाँ पे एक प्रीव्यू का बटन है। जैसे हम फिग्मा के अंदर अपना प्रोटोटाइप देखते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली हमें प्रोटोटाइप दिखाएगा। तो इस प्रोटोटाइप के अंदर क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा ये आपको वेबसाइट की सूरत में आपकी पूरी एप्लीकेशन, आपकी पूरी वेबसाइट दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे उस स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा प्रॉपरली। तो ये हमें प्रोटोटाइप दिखा रहा है। इसी तरह अगर आप देखना चाह रहे हैं कि टैबलेट के अंदर मुझे कैसा दिखेगा तो ये टैबलेट के अंदर है। अगर मैं होम पेज पे क्लिक करता हूं तो ये बेसिकली मेरा होम पेज है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा हैमबर्गर मेन्यू है, ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको मोबाइल स्क्रीन के अंदर देखना चाह रहा हूं तो ये हमारी मोबाइल स्क्रीन है। अब ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिजाइन है जिसको हम स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे हैं। यानी गूगल ने हमें एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दे दी जिसको हम स्क्रीन के हिसाब से, अगर छोटी स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो वो हमारे डाटा को उसके हिसाब से अरेंज कर देता है। अगर हम बड़ी स्क्रीन पे ओपन करते हैं तो हमारे डाटा को उस स्क्रीन के हिसाब से अरेंज कर देता है। तो ये बेसिकली प्रोटोटाइप था। आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इसे पब्लिश करना चाह रहा हूं तो हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉप आउट बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉप आउट बॉक्स के अंदर ये आपसे कहेगा कि अपना वेब एड्रेस यहाँ पे लिखें। अच्छा, अब यहाँ पे जो आप वेब एड्रेस देंगे, इसमें यह भी किया जा सकता है कि आपने जो वेबसाइट यहाँ पे अपनी डिजाइन की है इसकी कुछ फी होती है। अगर आप चाहें तो अपने नाम से, मिसाल के तौर पे मेरा नाम अली है तो मैं www.ali.com, ali.co, ali.pk इस तरह से कस्टम डोमेन भी ले सकता हूँ। इसकी कुछ फी होती है जो तकरीबन तमाम जगह पे आपको सेम ही मिलेगी, तो वो भी ली जा सकती है अगर आप लेना चाहें बाद में। लेकिन
हम क्योंकि अभी इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी डोमेन है जो उसको यूज करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वेब एड्रेस देंगे। अब वेब एड्रेस क्या है, यहाँ पे आप अपना एक यूनिक नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है, तो मैं बुरहान लिखता हूं, तो ये मुझे बता रहा है कि आपका ये नाम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसके अलावा UI UX लिख देता हूं जी। तो यहाँ पे अगर टिक आ गया है सामने, तो इसका मतलब कि ये नाम मौजूद है, इस नाम को मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस नाम को कैसे यूज किया जा सकता है, अब यहाँ पे ये हमारा लिंक होगा जो बेसिकली हम जब शेयर करेंगे किसी के साथ, तो इस लिंक की मदद से कोई भी हमारा डिजाइन देख सकता है। अब इस लिंक को कैसे देखा जा सकता है, sites.google.com/view/ आपका वो नाम लिखा होगा आगे। तो जब भी इसको कॉपी किया जाएगा, यानी इस लिंक के ऊपर क्लिक किया जाएगा या इस लिंक को ऐसे ही लिखा जाएगा, तो हमारी ये वेबसाइट उसके सामने मौजूद होगी। अब इसको क्या करना है, हमने जब हमारा ये नाम सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे टिक आ गया कि आपका ये नाम रखा जा सकता है, तो यहाँ पे पब्लिश कर देंगे सिंपल बस इसे। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारी वेबसाइट को, हमारी इस पोर्टफोलियो को पब्लिश कर देगा। अब आप जिसके साथ भी ये लिंक शेयर करेंगे, वो आपके इस लिंक की मदद से आपकी पूरी वेबसाइट को देख सकता है, जो डाटा इसके अंदर मौजूद है उस डाटा को चेक कर सकता है, और ये हमारी प्रॉपर पब्लिक वेबसाइट या पब्लिक पोर्टफोलियो बन गया। तो अब इसमें एक और चीज होती है, मिसाल के तौर पे आपने अपने पोर्टफोलियो को पब्लिश कर दिया, आपने अपने पोर्टफोलियो को पब्लिश किया, अब उसके बाद आपने इसमें कोई चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपनी इमेज ही रिप्लेस करनी है, तो आप कल को अपनी इमेज रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस इमेज, अपलोड, और यहाँ पे आपके पास कोई भी इमेज अगर पड़ी हुई है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक इमेज रिप्लेस नहीं हुई, मैं दोबारा से कोई और इमेज ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक इमेज आ गई, तो इस इमेज को आप इस पे सिंपली डबल क्लिक करें अगर इमेज पे, तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको देखना चाहें, रखना चाहें अपने हिसाब से, जिस भी तरह से। अब यहाँ पे अगर आपने किसी भी तरह की कोई चेंज की है, मिसाल के तौर पे आपने कोई इसमें पेज क्रिएट किया है, तो जब तक आप इसे दोबारा पब्लिश नहीं करेंगे, तब तक ये डिजाइन पब्लिक नहीं होगा। तो जब भी आप अपने डिजाइन के अंदर किसी भी तरह की कोई छोटी सी चेंज करें, किसी एक डॉट को भी चेंज किया है, तो इसको दोबारा पब्लिश पे जाएं। पब्लिश पे जाने के बाद आपको एक यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि ड्राफ्ट, यानी इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है, और ये करंटली पब्लिश्ड, यानी जो पहले हमने पब्लिश किया था वो डिजाइन भी हमें दिख रहा है, उसके अंदर मेरी पुरानी इमेज आ रही है, और ये मेरे पास नई इमेज है, तो ये ड्राफ्ट के अंदर है। तो जब दोबारा मैं इसे पब्लिश करूंगा, तो उसके बाद ये लोगों को दिखना शुरू होगा। अब ये पब्लिश दोबारा हो गया, तो इस तरह दोबारा से अब डिजाइन मेरा तमाम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा जिसमें मैंने अपडेट की है। तो जब भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर किसी भी तरह की कोई अपडेट करेंगे, किसी भी तरह की कोई चेंज करेंगे, तो उसके बाद आपने इसको पब्लिश लाजमी करना है। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है? जी, आज हमारा ये पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया। अच्छा, कल की क्लास के अंदर, क्योंकि आई थिंक कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने डिजाइन को रेडी रखिएगा। कल की क्लास के अंदर हम आपके डिजाइन को रिव्यू करेंगे। उसमें मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, उसी वक्त क्लास के अंदर ही आप लोग मेरे साथ शेयर करते जाइएगा, उससे पहले ना शेयर कीजिएगा। तो हम कल की क्लास के अंदर ही आप लोगों के डिजाइन को इसी तरह से रिव्यू करेंगे। तो एक दफा तमाम डिजाइन को, जिन लोगों के डिजाइन कंप्लीट थे उनको रिव्यू कर लिया था, वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अभी कंप्लीट किए हैं, तो उनकी स्टिकर शीट और उनका हाई फिडेलिटी डिजाइन, इन दोनों को हम कल रिव्यू करेंगे। तो इसलिए कल की क्लास में इंशाल्लाह हम तमाम डिजाइन को रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह परसों की क्लास में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा चैट के अंदर, जो लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं एज ए अटेंडेंट्स, तो अपना नाम लिख दीजिएगा। और अगर कोई एक डिवाइस के ऊपर दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, तो वो भी अपना नाम लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम आपके बाकी तमाम डिजाइन को
देखेंगे, देखने के बाद उनको हम यानी फाइनल कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने जिन्होंने केस स्टडी अभी तक नहीं बनाया वो केस स्टडी अपना कंप्लीट करें। स्टिकर शीट आई होप कि ज्यादातर की कंप्लीट हो चुकी होगी, और उसके बाद आप लोगों ने पोर्टफोलियो पे अपलोड करना है अपना वो केस स्टडी, और पोर्टफोलियो डिजाइन करना स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।